दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है और ये भी आपको पता होगा दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। लेकिन क्या आपको ये पता है पूरी दुनिया में सबसे बेवकूफ़ इंसान कौन है? आज पूरी दुनिया में सबसे बेवकूफ़ मूर्ख इंसान अगर कोई है तो वो My friend, Mr. Donald Trump. ट्रम्प की बेवकूफ़ी का अनुमान आप ट्विटर पर उसके पोस्ट से लगा सकते हैं। वो आए दिन कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी वाली बातें करता है और हंसी का पात्र बनता है। ट्रम्प जिसने ईरान पर सिर्फ उसके तेल के लिए हमला किया, और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं ट्रम्प ही है। The thing, if I had my choice, what would I like to do? Take the oil. Take the oil. I'd keep the oil and would make plenty of money. और मुझे ट्रम्प पर पूरा यकीन है कि उसने ये बात पहली बार जिंदगी में पूरी ईमानदारी से कही है। ईरान अमेरिका इजराइल की वॉर में हर रोज़ बेवकूफ़ ट्रम्प की बेइज्जती हो रही है, कभी उसके बयान की वजह से, कभी उसके हरकतों की वजह से। उसने सोचा था कि ईरान को 2 या 3 दिन में जंग में हरा के ईरान की रिजीम चेंज करके ईरान पर अमेरिका पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा, मगर ईरान ने अमेरिका इजराइल को दिन में तारे और मिसाइल दिखाए। फिर क्या था, ट्रम्प और नेतन्याहू की रात की नींद हराम हो गई। दोस्तों, अगर ईरान ये जंग हार भी जाए फिर भी पूरी दुनिया उसकी हिम्मत, उसके जज्बे को सलाम करेगी। ट्रम्प के पास सब कुछ है, उसके पास हथियार है, उसके पास न्यूक्लियर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, हर वो चीज़ उसके पास है। लेकिन इसके बावजूद ट्रम्प पूरी दुनिया में बेइज्जत होता जा रहा है। खुद अमेरिका के लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ वो बयान देता है कि उसने जंग जीत ली, दूसरी तरफ वो जंग में बने रहने के लिए अपने सांसदों से पैसे मांगता है। एक तरफ वो कहता है कि ईरान के न्यूक्लियर को ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ उसकी ईरान से जंग जारी है। दोस्तों, ईरान पर पिछले कई सालों से सैंक्शंस है, इसके बावजूद ईरान की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने भी अमेरिका को आंखें नहीं दिखाई कि वो ईरान पर सैंक्शंस किस बुनियाद पर लगा रहा है। लेकिन आज जब ईरान ने बस कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए अपने ही इलाके के एक रास्ते को बंद कर दिया तो सारी दुनिया तिलमिला उठी। सारी दुनिया के लोग परेशान हो गए, कई सारे कंट्रीज में महंगाई बढ़ गई सिर्फ एक रास्ते को बंद करने की वजह से। और ईरान जिसके ऊपर 45 साल से अनगिनत सैंक्शंस है, उसका क्या? उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? अमेरिका अगर वो चाहता तो 100-200 न्यूक्लियर बना के रख सकता था, मगर उसने 5000 न्यूक्लियर बनाए। क्यों और इतने सारे किस लिए? दुनिया तबाह करने के लिए तो 500 न्यूक्लियर ही काफ़ी थे, फिर इतने सारे किस लिए बनाए? खुद तो हज़ारों बना सकता है और उसे यूज़ भी कर सकता है, मगर कोई और कंट्री अपनी हिफाजत के लिए बना ले या बनाने की कोशिश करे तो अमेरिका उस पर टूट पड़ता है। जब भारत न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा था तब भी अमेरिका ने भारत को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर अटल जी ने अमेरिका की धमकी को अपनी जूती के नोक पर रख के भारत को एक ताकतवर मुल्क, एक न्यूक्लियर कंट्री बना दिया। सोचने वाली बात है, अगर ईरान या खाड़ी देश में से किसी के भी पास न्यूक्लियर होता या फिर उसके पास चाइना या रशिया जैसी आर्मी होती, तो सोचो पूरी दुनिया में कोई भी ईरान या खाड़ी देश पर हमला करने की सोचता? हरगिज़ नहीं। किसी में इतनी हिम्मत ही ना होती कि वो ईरान पर या खाड़ी देशों पर हमला करने की सोच भी सके। यही वजह है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, इसीलिए अमेरिका इजराइल अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमले किए जा रहा है। लेकिन उसके हमले में सिर्फ ईरान को ही खतरा नहीं, खतरा है पूरी दुनिया को, हर उस कंट्री को जिसका रास्ता ईरान से होकर गुजरता है। और यही सब देखकर जापान, ब्रिटेन और नाटो ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका कभी भी न्यूक्लियर कंट्री के साथ जंग नहीं करता। क्यों, कभी सोचा है? वो हमेशा बैकग्राउंड में रह के साथ देता है, मगर खुद सामने आके जंग नहीं करता। जैसे रशिया यूक्रेन की जंग को ही देख लो। उसे पता है कि अगर वो उन कंट्रीज़ के साथ जंग करेगा जिसके पास न्यूक्लियर है तो क्या होगा। दोस्तों, अमेरिका जिसने कई कंट्रीज़ पर हमले किए हैं, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, लीबिया, सीरिया, लाइबेरिया, कोरिया, जर्मनी, जापान, ईरान, इराक और तो और हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला भी किया। अमेरिका जिसने सिर्फ 2001 के बाद से 4.7 मिलियन सिविलियंस मारे हैं, फिर भी उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करता। टेररिस्ट के नाम पर ना जाने कितने ही टेरर काम खुद अमेरिका द्वारा अंजाम दिए गए। अलग अलग बहानों से कंट्रीज़ पर हमले करता है, जंग शुरू करता है और फिर अपने आप को एक शांति दूत बना के पूरी दुनिया में पेश करता है। दोस्तों, अमेरिका और उसके जंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।